Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. I Pooja Sharma welcome you all and we are going to have a journey. भाई कैलाश मानसरोवर कौन नहीं जाना चाहता है? I don't know कि आपका क्या उद्देश्य है वहां जाने के पीछे, आपकी क्या फीलिंग्स है, बट यहाँ हम जाएंगे इस चैप्टर में टू द सिल्क रोड. यस, एंड जो सिल्क रोड है उसका लास्ट डेस्टिनेशन है कैलाश मानसरोवर. So we are going to talk about the Silk Road in this chapter and I hope that you all are very excited to know कि जब आप जाते हैं मानसरोवर की तरफ जाते हैं तो क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है. आपने बहुत लोगों से सुना जरूर से होगा, जो लोग जाते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है, उनका एक प्रॉपर वेट और वो सारी चीजें देखने को पड़ती है. लेकिन अगर आपको पता चले कि what are the hurdles being faced by the author in this chapter, so you can relate it with as well. You know the basic things कि वहां पे जो हमें लगता है कि सिर्फ अच्छा अच्छा होगा, क्या वो सिर्फ अच्छा अच्छा ही है या देयर आर सम हर्डल्स व्हिच कैन बी फेस्ड एज वेल. सिल्क रोड हम स्टार्ट करते हैं. एज यू नो दैट वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट मानसरोवर. देखो, जब हम बात करते हैं यहाँ इस चैप्टर में, अब देखो मैं दो आपको पिक्चर्स बताऊंगी. एक तो ये पिक्चर है जो आपको हमेशा लाइक अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, दैट वी रियली वांट टू गो हियर एंड इट्स अ ड्रीम कम ऑफ एवरी इंडियन. ओके, हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक बार तो यहाँ पे जाकर के उसे फील करना चाहता है. नाउ दिस इज द सेम पिक्चर हियर व्हिच यू कांट रिलेट इट मोर, बट यू नो द नेचुरल स्केच, दैट मीन्स द ओरिजिनल स्केच ऑफ माउंट इज दिस ओनली. ये है माउंट कैलाश और इसको मैंने आपको अच्छे से बताने के लिए हियर आई हैव प्रेजेंटेड like this, so you can relate it and after having this picture in your mind you can have the glimpses every time when I tell about you in this chapter. So let's get started with the author. सबसे पहले जब हम author की बात करते हैं, author name is Mick Middleton. Okay, author कौन है? Mick Middleton है. As I have placed a picture here जहां पे ये कहां ली गई है, ये इन्हें के इसी जर्नी पे, सिल्क रोड वाली जर्नी पे ही इन्होंने ये पिक्चर ली थी और वही पिक्चर यहाँ पे लाई है. तो आपको याद रखना है मिस्टर निक, और ये इनकी क्या है, एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है, because he had written the experiences he had when he went to Kailash. And when we talk about his age, so हम बात करते हैं ही वॉज बॉर्न इन 1960. जो मेन इनकी मेजर बुक्स है आपको याद उसमें से एक जरूर से रखनी है, दैट इज गोइंग टू एक्सट्रीम्स, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, गोइंग टू एक्सट्रीम्स. बटा कुछ भी हो ये वाला पार्ट तो आपको याद रखना है, बाकी सारे चलो आप भूल जाओ. ओके, अवार्ड्स ऑल्सो ही हैड रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स, उनमें से एक है द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी नेस. अब यहाँ पे अगर हम बात करें मिस्टर निक की, तो मिस्टर निक इज लाइक वैंडरर, अ ट्रैवलर. लाइक वैंडरर तो फिर भी मैं अच्छा, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, बट ही इज अ ट्रैवलर, जो पर्सन जो ज्योग्राफिकली ना वास्ट और वाइड अपने एक्सपीरियंसेस को करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू रियलाइज एंड दे वांट टू बिलीव एंड दे हैव दैट जस्ट कि उनको अपने लाइफ में ये सारी चीजें करनी है. तो ये निक उन्हीं में से एक हैं. यहाँ पे हमने इतनी सारी चीजें जान ली अबाउट निक. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द चैप्टर. बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर आई हैव सम कैरेक्टर्स इन माय माइंड व्हिच आई शुड टेल यू. देखो, सबसे पहले आई टोल्ड यू अबाउट निक. ओके, निक है एक चैप्टर में, एक है डैनियल. ओके, डैनियल इज ऑल्सो मेन कैरेक्टर इन दिस चैप्टर. देन वी हैव अ सिटन. ओके, सिटन भी एक कैरेक्टर है. एंड लास्टली देयर इज वन मोर कैरेक्टर व्हिच नेम इज नॉर्बू. ये सारे कैरेक्टर्स आपको धीरे धीरे जैसे जैसे ये हम लोग स्टोरी रीड करेंगे आपको मिलेंगे, और जहां कुछ भी नया वर्ड होगा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. डोंट यू हैव टू वरी एट ऑल, बिकॉज इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी डिटेल्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर योर एग्जाम, बिफोर योर एग्जाम एंड और ऑलवेज फॉर योर एग्जाम. बट फॉर दैट आपको क्या करना है, यू हैव टू शेयर दिस सेशन एंड डेफिनेटली लाइक इट. तो जल्दी से लाइक कर दो एंड लेट मी स्टार्ट दिस चैप्टर. हियर इट स्टार्टेड लाइक दिस, दैट जो सिल्क रोड है और उसका फिनिश क्यों करना था उनको, कोरा के लिए. व्हाट इज दिस वर्ड कोरा इज बेसिकली, कोरा क्या होता है, बुद्धिस्ट. जैसे हम लोग अपने लाइफ में when we talk about our rituals and our customs, तो हम कुछ rituals और customs को follow करते हैं. So वैसे ही जो बुद्धिस्ट people होते हैं या बुद्धिस्ट monk होते हैं वो एक कोरा परफॉर्म करते हैं. तो it is like a pilgrimage for them. ये एक pilgrimage है. ये जैसे आपको लिखते हैं कि हरिद्वार ज्यादातर सारे जने जाते हैं. Similarly कोरा is वो this thing which is related to their beliefs. वो उनके belief से है और वो कौन है, बुद्धिस्ट से related है. ठीक है. The main character wishes, the main character, who is the main character here, Nick. Nick जो है वो कौन है, main character है. वो विश करते हैं कि वो ट्रैवल कहां करेंगे, माउंट कैलाश. माउंट कैलाश जाने के लिए उन्होंने विश किया है कि मुझे जाना है. एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम लहासा. याद रखना, हर एक चीज मैं बताऊंगी आपको. लहासा से उन्होंने स्टार्ट करा था. सॉरी, लहासा तो इन बिटवीन आया है. ओके, लहासा केम इन बिटवीन.
जहां से वो रिटर्न कर जाते हैं। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू लाइक ही हायर्ड सितन। ओके, सितन कौन है? एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ड्राइवर है और एक गाइड है, या शरोपा भी कह सकते हैं। शरोपा इज अ करेक्ट वर्ड, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। शरोपा कौन होते हैं? शरोपा आर दोस्त जो उस रूट पे ऑलरेडी जा चुके हैं और वो एक गाइड की तरह या मेंटोर की तरह काम करते हैं। सो सितन यहाँ पे उनको हेल्प करेगा और उन्होंने इनका क्या किया है? उनको हायर कर लिया है टू टेक हिम टू माउंट कैलाश। देन लहामो ऑफर्ड, ओके, लहामो ऑफर्ड हिम अ लॉन्ग स्लीव्ड वुल कोट एज अ पार्टिंग गिफ्ट। अब जब हम बात करती हूँ लहामो की, यहाँ पे सिर्फ एक बार ही जिक्र किया है उन्होंने। क्यों जिक्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो उन्होंने पहने थे, गर्म कपड़े डाले हुए थे, व्हाट ही हैड वॉर्न ऑन दैट जर्नी, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है, वो है लॉन्ग स्लीव्ड वूल कोट एंड इट वाज अ गिफ्ट बाय लहामो। क्वेश्चन आया हुआ है, दैट्स व्हाई पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये कैरेक्टर सिर्फ इतना सा ही है, इसके ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं बताया। डैनियल इज ऑल्सो देयर, एज आई टोल्ड यू, डैनियल के बारे में बताया मैंने। डैनियल सर्व्ड हिम एज अ ट्रैवलिंग बडी अंटिल डार्चन। डार्चन के बाद में ही लेफ्ट की, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, डार्चन इज द प्लेस जहां से वो वापस से चले जाते हैं। सो इनकी पूरी जर्नी में जो है, मैं सारे फैक्ट्स बता रही हूँ बिकॉज दिस इज द चैप्टर वेयर यू विल गेट ओनली फैक्ट्स। यहाँ पे लगेगा आपको कि दैट दिस इज अ स्टोरी, गुड स्टोरी, वी कैन गो विद द स्टोरी, बट यहाँ पे जो कैरेक्टर्स कहाँ पे उनको मिले हैं और वो कहाँ तक उनका साथ देते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर यू। मूविंग अहेड, व्हेन दे फर्स्ट बिगिन देयर ट्रैक, सितन वेंट डायरेक्टली साउथ वेस्ट एंड टुक अ शॉर्टकट टू माउंट कैलाश, क्योंकि सितन वहीं के थे एंड ही नो वेरी वेल कि कौन सा ट्रैक इनके लिए परफेक्ट रहेगा। एंड और सितन ने यहाँ पे ये भी बताया है इन्हें that there are some obstacles which can be faced by you। कुछ obstacles हो सकते हैं, या तो फिर स्मूथ रोड हो सकती है, या अगर ज्यादा ठंड पड़ गई तो बहुत ही बेकार हो सकता है। सो ये सारी बोलते हैं ना, वार्निंग्स ऑलरेडी, द कॉशंस वर ऑलरेडी डिलीवर्ड टू हिम बाय सितन। ओके, सितन ने सारी चीजें बता दी थी। मूविंग नाउ अहेड, जब हम आगे बात करते हैं, सो वहां पे जाने के लिए उन्होंने क्या किया था? दे हैड टू ट्रैवल वाया सेवरल चैलेंजिंग माउंटेन पासेस एज वेल। सो टू गेट देयर, कौन? निक, एंड स्टार्टेड विद, किसके साथ स्टार्ट किया है? डैनियल के साथ में स्टार्ट किया है। तो उनको वहां तक जाने के लिए उनको बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो पास करने पड़े थे। सितन ने रीश्योर्ड किया दैट इट वुडंट बी एज एन इशू इफ दे वर एनी स्नो, कि अगर बर्फ नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एज आई told you that there can be only two conditions, या तो बर्फ नहीं होगी then it would be smooth, बहुत सही है, लेकिन अगर बर्फ गिर गई तो बहुत ही अपोजिट हो जाएगा ये सारी चीजें, and it is going to be hard for them to go through that. In addition to a few gazelles, अब यहाँ पे मैं gazelles की फोटो लेके आई हूँ, they are somewhere similar to antelopes or what I can say is deer, ये उसी family से belong करते हैं, but the word which is really important and can be asked as a question, तो यहाँ पे याद रखना है gazelles को। और shepherds वगैरह भी दिखे थे caring for their sheep, and they also passed across a tiny herd of wild asses। तो ये सारी चीजें उन्हें रास्ते में दिखती है। Very important what they have seen in their way, in their route, क्योंकि जब हॉर आएगा और जब डार्चन आएगा तब वहां पे परेशान हो जाएंगे निक, एंड ही इज लाइक दैट इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू कम माउंट कैलाश बिकॉज दिस इज नॉट द राइट प्लेस हियर एंड इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई थॉट ऑफ। तो इसलिए यहाँ पे आपको जहां पे जो अच्छी चीजें बताई गई हैं, सारे पॉइंट्स मैंने इतने तरीके से लिखे हैं आपके लिए दैट यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू लिसन एंड यू मेक योर की पॉइंट्स लिख लो, बस बहुत है तुम्हारे लिए। Now, जब वो हिल पे पहुंच जाते हैं, रीचिंग द हिल, दे नोटिस डार्क टेंट्स वर देयर, वहां पे बहुत सारे डार्क टेंट्स होते हैं। दे लर्न देयर वर नोमैड्स होम्स, ओके, नोमैड्स के जो है घर बने हुए। नोमैड्स कौन होते हैं? जो वैंडरर्स होते हैं, जो अपनी एक जगह पर नहीं रह पाते हैं। सो दे मेट देयर ट्राइब्स एज वेल, वहां पे कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जो घुमक्कड़, जैसे नोमैड्स मतलब हम क्या कहते हैं? घुमक्कड़। इफ यू डोंट नो इट्स ओके, बहुत सारे नए वर्ड्स हम लोग बहुत ही लाइक कॉमनली ही नहीं जानते हैं, बट हमें एक बार पता चल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो घुमक्कड़ जाति होती है, जिनका एक प्रॉपर घर नहीं होता है, तो दे मेट देयर, दैट ट्राइब वाज आल्सो देयर एंड दे सॉ व्हाट? अ तिब्बतन मैस्टिफ गार्डिंग द टेंट्स एज वेल। वहां पे टेंट्स को गार्ड करने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे बाउंसर्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, वैसे वहां पे भी थे। व्हेन दे रीच नियर द टेंट्स, द डॉग्स विद लार्ज जॉज, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि उन टेंट्स के बाहर कौन खड़े थे? बड़े बड़े से डॉग्स थे, जिनके बड़े बड़े से जॉज थे, एंड यू कैन सी जॉ जो है यहाँ पे बड़ा बता दिया है मैंने। ओके, अपॉन एंटरिंग द वैली, अब वैली जब एंटर किया, दे विटनेस माउंटेन्स एंड रिवर्स एंड कवर्ड इन स्नो एंड आइस। एज
एवरीथिंग माउंट कैलाश की बात करें, इट इज एट हाई एल्टीट्यूड, वहां पे सारी चीजें क्या है, स्नो से कवर्ड है. टिल नाउ हमें बहुत अच्छी चीजें लग रही है, एंड देयर एक्सपीरियंस वाज आल्सो गुड, दे फेल्ट वेरी गुड अबाउट दिस थिंग्स. नाउ द राइड ऑन द हिल स्टार्ट्स टर्निंग शार्पर एंड बम्पियर. कभी आप मनाली साइड, शिमला साइड में, या हम बात करते हैं हिमाचल साइड में गए, तो जब हम हिमाचल साइड में जाते हैं, सो व्हाट वी लाइक एक्सपीरियंस, लोग जाते ही इसीलिए है बेसिकली क्योंकि वहां की जो रोड्स होती है वो कैसी होती है, एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है. रोलर कोस्टर राइड, यहाँ से स्टार्ट और एकदम शार्प टर्न आता है, वहां से भी अगर सामने से कोई अगर एक व्हीकल आ जाती है तो एक को बैक लेना होता है, इतनी ही सी जगह होती है, बिकॉज दैट इज लाइक स्लोपी काइंड ऑफ, तो वहां पे उनको माउंटेन्स को कट करके ही बनाना होता. सो एज दे वर गोइंग टू द हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वहां पे वैसे वैसे शार्प और बम्पी और जो टर्न्स है वो आ रहे थे. इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि वंस एक बार ऐसा भी हुआ था कि डैनियल को एंड निक जो है, इन दोनों को उतरना पड़ा था फ्रॉम द जो गाड़ी थी इनके पास में, उसमें से कार में से उतरना पड़ा, बिकॉज सितन जो थे सितन को टर्न लेना था. सो ऐसा कई बार ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने किया था, उसमें से एक बार यहाँ पे बताया है. एज दे रीच्ड हायर द ऑथर कुड फील द प्रेशर एंड नोटिस दे वर एट 5210 meters above sea level. वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो 5210 यहाँ पे ये दो आएंगे, एक बार तो ये वाला सी लेवल अबाउ 5210 वाला बताया, जहां पे ही फेल्ट दैट अभी दिक्कत आ रही है. तो वेरी फर्स्ट जब उन्होंने एनकाउंटर किया दैट द प्रेशर कि कैसे मतलब सांस लेने में दिक्कत आना और वो सारी चीजें, तो दैट वाज एट 5210. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज. आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट हर्डल, ये पहली उनकी हर्डल थी ऑफ स्नो फिल्ड रोड्स, वहां सारी जो रोड्स हैं वो स्नो से भरी हुई थी. दे वर ऑन about, the author starts feeling uneasy due to height and pressure as well. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, साथ ही साथ में आपको क्या हो जाता है, हाइट से किसी को फोबिया होता है, तो ये इसकी वजह से निक को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लग गई थी. एट अराउंड 2 o'clock इन द आफ्टरनून दे स्टॉप फॉर लंच, और ये सारी फेस कर रहे हैं और साथ ही साथ में अब खाना भी तो खाएंगे, तो 2 बजे वो कहीं पे रुकते हैं और लंच के लिए वेट करते हैं. नाउ दिस इज द पार्ट विच आई रियली वॉन्ट यू टू एग्जामिन इट, टू लर्न इट एंड टू हैव अ व्यू इन योर माइंड. देखो हम सारी जो चीजें यहाँ पे बात करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पे मैंने बताई हुई है. दिस इज अ परफेक्ट पिक्चर फॉर यू. व्हेन वी टॉक अबाउट डार्चन, जिसके बारे में बात होगी, डार्चन यहाँ पे आगे आएगा जब जहाँ पे वो लोग विजिट करेंगे. सो डार्चन इज द प्लेस. ओके साथ ही साथ में यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इज द माउंट कैलाश. तो ये आप देख सकते हो कैसे कैंपिंग पॉइंट से ये पूरा सप्लाई पॉइंट और फिर कैंपिंग पॉइंट, फिर वापस से यहाँ पे डार्चन आते हैं. ये सारी प्रेयर स्क्वायर होता है जो यहाँ पे वो पगोडा नाम की जगह का हम बात कर सकते हैं. फिर उस तरीके से, और यहाँ पे ये यहाँ से डार्चन से इस तरीके से जाना होता है. सो दिस इज लाइक स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. 3 टाइप में डिवाइडेड होते हैं इनका. स्टेज 1 में क्या करते हैं, स्टेज 2 में क्या होता है और स्टेज 3 में क्या होता है. हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमारे चैप्टर में भी इतना डिटेल में नहीं दिया है, बट टू नो एंड हैव अ व्यू कि किस तरीके से यहाँ पे पहुंचा जाता है. इन फ्यूचर इफ यू बिलीव यहाँ हमको भी जाना है या यू मेक अप योर माइंड टू गो, तो ये पूरा बता दिए हैं हम आपको. ओके नाउ मूविंग अहेड, दे रीच देयर फर्स्ट हर्डल एज आई टोल्ड यू एंड it was filled with snow. Sitan threw dirt on the snow and drove carefully on that road. They resumed their journey and the protagonist word is used for author, the main character, hero. इनके लिए protagonist word use किया जाता है. So that's why I'm writing here author. Author का नाम क्या है, Nick. So felt his head was hurting and he took a few sips of water from his water bottle and they were still climbing on the hill. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सर भारी होगा, हेडेक फील होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उसकी कमी होने लग जाती है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. अगर कोई नॉर्मली भी सांस नहीं ले पाता है ना, मतलब इजीली नहीं उनको ब्रीथ का होता है, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा और ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है. नाउ दे रीच, नाउ पहले हमने क्या देखा था 5210, अब यहाँ पे 5515. दोनों याद रखना. 5210 पे फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्लियर द फर्स्ट हर्डल और वहां पे उनको रियलाइज हो गया था इट इज द प्रेशर, और यहाँ पे उन्हें फील्स गुड नहीं था. नाउ मूविंग अहेड एट 5515 मीटर्स अबव सी लेवल दे स्टॉप्ड अगेन. तो 2 जगह रुके हैं, याद रखना. फर्स्ट स्टॉपेज कहाँ था, 5210 पे था. सेकंड स्टॉपेज कहाँ है, 5515 पे है. ये क्वेश्चन आता है बेटा. ओके जितना बार मैं रिपीट कर रही हूँ उतनी बार आपको याद होगा. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. मेरे लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए है बेटा. ओके now and this time for the fuel tank hissed. अब पहली बार कब, because जब हम बात करते हैं निक की, he was not feeling good and they were like having a break, एक छोटा सा ब्रेक लिया था वहां पे. सेकेंड टाइम क्यों रुकना पड़ गया था, क्योंकि जो देखो जितना हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे ना उतनी ज्यादा दिक्कतें होंगी. वी नो दैट कि उतना ज्यादा फेस करना पड़ता है. नाउ जैसे 5515 मीटर्स की एल्टीट्यूड पे जब वो पहुंचे तो क्या होता है, उस रोड पे मतलब उस जगह पे उस एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि जो पेट्रोल है वो वेपराइज होने लगता है.
वेपोराइज होने लगता है, उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, तो दे हैव टू ओपन द टैंक एज वेल, उसको नहीं तो वो बर्स्ट हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपने देखा ना कि कई बार गाड़ियां जो चलती चलती सी उसमें आग लग जाती है। सो देयर इज अ सिचुएशन लाइक दैट। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि उनको जो सेटन है उनको अनस्क्रू करना पड़ा था टॉप को, एज द पेट्रोल वाज एक्सपैंडिंग ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहां पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से जो बात करते हैं हम पेट्रोल की, वो एक्सपैंड ज्यादा कर रहा था, वेपराइज होने लगा था फॉर दैट। देन सितन टोल्ड देम नॉट टू स्मोक अराउंड इट, और एज वेल एज उनको एक कॉशन भी दिया गया कि आपको यहाँ पे आसपास में स्मोक नहीं करना है, क्योंकि पेट्रोल का टैंक जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है। सून इन द आफ्टरनून अराउंड 2 o'clock अगेन दे स्टॉप फॉर लंच एंड द प्रोटैगनिस्ट का जो हेडेक है वो चला गया, यानी ऑथर का जो हेडेक है अब वो चला गया था, क्योंकि उसको भी रिलैक्स करने को मिल गया था। बाय लेट आफ्टरनून दे रीच अ स्मॉल एयर कम्स। यहाँ पे वेरी फर्स्ट टाउन जहां पे हम बात कर रहे हैं दैट इज हॉर, और सेकंड विल बी हम जो सेकंड वाला बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी वेयर इट इज डार्चन इट इज। दो यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज हमने याद की 5210 एंड 5515, उसी तरीके से फर्स्ट विलेज दे स्टॉप्ड फॉर दैट वाज हॉर, वो भी पसंद नहीं था निक को, एंड द सेकंड विलेज वाज डार्चन, इट वाज सिमिलर लाइक हॉर। ओके, देखो अब देख, तो ये यहाँ पे आफ्टरनून में पहुंच चुके थे। दे रीच द ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन एंड इट वाज द ओल्ड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर। ये मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ, ये पुराना रूट है कि कैसे लहासा से कश्मीर तक पहुंचा जाता था, और इन्होंने यही रूट अपनाया था। एंड हियर डैनियल विल कम बैक एंड डैनियल लाइक विल गिव अप कि नहीं मुझसे नहीं होगा, आई कांट गो, अभी आगे नहीं होगा मुझसे, सो ही विल कम बैक टू लहासा। ओके, यहाँ पे ये बात बता दीजिए, डैनियल गेट ऑफ द कार एंड टुक अ लिफ्ट टू लहासा। उसने लिफ्ट ले ली कि भाई मेरे को लेके चलो, तो मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे इट इज लाइक इट इज एन एक्सपेडिशन जो कि बहुत ही बड़ा एक्सपेडिशन है, एंड इट इज आउट ऑफ माई रीच, मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, दिस कार हैड अ फ्यू पंचर्स। रास्ते में जो कार है उसको प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि फ्लैट हो गए थे, टायर्स पंचर हो गए थे, वही चीज बताई है। विच वरीड सितन को मतलब परेशानी होने लग गई कि भाई अभी ये तो कार को दिक्कत होने लग गई है, फ्लैट टायर्स होने लग गए। ही गॉट देम फिक्स्ड एंड द प्रोटोगनिस्ट वेटेड टू एट अ लोकल कैफे फॉर हॉर व्हाइल हैविंग अ ग्लास ऑफ टी। ही फाउंड हॉर अ मिजरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि हॉर जो प्लेस उनको लगी थी वो बहुत ही मिजरेबल प्लेस थी। Why he felt that it was a miserable place? Because there was no vegetation, कोई vegetation नहीं था, and like लोग जैसे जाते हैं वहां पे, so what we do कि हमने अपने साथ में जो भी सामान लेके जाते हैं, what we carry, हम वहीं पे like ड्रॉप कर देते हैं, उसको पूरा गंदा किया हुआ था। So Hor was a place जहाँ पे उसे बिल्कुल vegetation नहीं दिखाई दिया, दूर दूर तक लोग भी मतलब बहुत कम थे, because it was not the season when everyone goes, हो ना, उन्होंने दूसरा सीजन चूज किया था, नॉट द सीजन जब सब जने जाते हैं, उन्होंने वो सीजन में नहीं गए थे, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें भी हो रही थी उस वजह से। एंड आफ्टर अ व्हाइल सितन रीच्ड आउट ऑफ हिम एंड दे रिज्यूम देयर जर्नी अगेन। सो हॉर में उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, ये बताया गया है। आगे चलते हैं हम। देन दे कंटिन्यू देयर वॉक एंड स्पेंड द नाइट एट अ गेस्ट हाउस। कहां पे चले? हॉर के बाद में डार्चन। याद रखना है बेटा हर एक चीज को। जब वो डार्चन पहुंचे तो ड्यू टू कोल्ड एंड एलिवेशन चेंजेस ही सफर्स नेसल कंजेंशन। याद रखना है उनको हेडेक पहले हुआ था, नेसल कंजेंशन का क्वेश्चन आता है तो इट वाजंट लाइक इट हेल्ड इन सॉरी ही फेल्ट इट इन डार्चन में उनको ये फील हुआ था। ही गोज टू अ तिब्बतन डॉक्टर। वहां एक तिब्बतन डॉक्टर के पास में जाते हैं क्योंकि उनको ये बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। हु गिव्स हिम अ 5-day प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन। ओके, तो वहां पे उनको 5 दिन की दवाएं लिख देते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कैंप्स बने हुए होते हैं जो हेल्प करने के लिए होते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। दिस इज अ डार्चन प्लेस, और जो सिमिलर लाइक हॉर था उनको लगा हॉर जो जगह है वही सिमिलर डार्चन है। और यहाँ पे देखो यू कैन सी दैट इस पिक्चर में इतने वो नहीं बताए, बट देयर वर पाइल ऑफ लाइक वेस्टेजेस के पाइल्स ढेर बने पड़े थे वहां पे, और वो वहां के यूज के लिए भी नहीं थे, बट अब वो उस चीज की जो सुंदरता है, दैट मींस द ब्यूटी, इट वाज स्पॉइल्ड बाय दैट पाइल ऑफ वेस्टेज। वो जो वेस्टेज है, गार्बेज है, उसका पाइल की वजह से सारी सुंदरता खराब हो रही थी, एंड दैट्स व्हाई निक फेल्ट बैड। नाउ व्हेन ही एनकाउंटर्स नॉर्बू, अब वो नॉर्बू से कब मिलते हैं मैं बताती हूँ। सो आफ्टर दैट हैपेंड एंड जो सितन है, सितन कह देता है आई एम नाउ गोइंग बैक, मैं मेरे को बाकी सारे टूरिस्ट के साथ में जाना है, एंड आई हैव टू टेक माई टूरिस्ट बिकॉज उसका बिजनेस है ये। सो ही सेड दैट आई वोंट बी एबल टू गो अहेड विद यू। अभी वो उनको अकेले जर्नी करनी है। डैनियल ने लहासा से मूव कर दिया था, और यहाँ पे सितन ने जो है वो डार्चन के बाद में बोल दिया कि नो आई हैव टू टेक माई टूरिस्ट विद मी। तो यहाँ पे वो भी अब अकेले हो गए हैं निक। नाउ निक जो है अकेले हो गए तो परेशान हो रहे हैं। ही वांट्स अ कंपनी, ही वांट्स कंपेनियनशिप विद समवन जो उनको इसमें अकेले इस टाइम में साथ दे दे, ताकि जो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें या कैलाश की बात करें, कोई भी जैसे अब एक्सपीडिशन करते हैं तो आपके साथ में कोई ना कोई होना होता है, तभी आप
इतना सारा जो है इजीली कर पाते हो, इजीली भी नहीं कर पाते, बट मेंटली और फिजिकली आपको स्ट्रांग होना होता है टू गो अप लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे वो एक दिन कॉफी पी रहे होते हैं एक कैफे में बैठ के, एंड देयर ही एनकाउंटर्स नॉर्बू। वहां पे उनको कौन मिलते हैं? नॉर्बू मिलता है। नॉर्बू एक इंग्लिश बुक पढ़ रहे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही सेड दैट कि अच्छा मतलब एक इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं तो दैट वी कैन लाइक टॉक एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन ओवर दैट। सो नॉर्बू को मिलते हैं वहां पे। ये एक अनदर ट्रैवलर है एंड ही बिकम्स मोर एट ईज एंड लव्स हिज टाइम इन डार्चन। द ऑथर डिसाइड्स टू कंप्लीट हिज जर्नी अलोंगसाइड विद डार्चन आफ्टर learning that he has no fellow travelers. उसके साथ में अब कोई फेलो ट्रैवलर्स नहीं रहे। When they ultimately decide to employ yaks to transport their luggage, yaks लिया उन्होंने, yaks को लेकर के उनके ऊपर लगेज डाला और कहा कि भाई कोई तो साथ रहेगा अब हमारे। Norbu loses while grinning and slouching across the table. Norbu asserts that he would be unable to do in due to his enormous stomach. और फिर बाद में नॉर्बू भी मतलब उनके साथ में जर्नी करता है तो उनको भी नॉर्बू को प्रॉब्लम्स होती हैं और वो बोलता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज जो मेरा पेट है वो बहुत बड़ा है एंड लाइक दैट। सो इट वॉज द एंड ऑफ द जर्नी। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको सारे के सारे डिटेल्स में बताए बेटा, इतना डिटेल में यू वोंट गेट एनीवेयर बिकॉज ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। सिल्क रोड वाला जो चैप्टर है वो लेंदी भी है, साथ ही साथ में जो फैक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ना आपको इधर उधर कंफ्यूज कर देता है एंड यू जस्ट गेट पैनिक कि भाई ये होगा या वो होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज, 3 से 4 बार सुन लो इस को। एंड व्हाट आई वांट इज कि आप अपने कीवर्ड्स बना लो या की पॉइंट्स बना लो या इसी तरीके से एक फ्लो चार्ट बना लो दैट इट स्टार्टेड लाइक दिस एंड देन कौन मिला फिर कौन मिला, जैसे मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा। आई थिंक यू आर मोर स्मार्ट देन मी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट जहां पे मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चंस एंड आई होप दैट यू आर ऑल रेडी। इफ यू आर रेडी देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि यस मैम क्वेश्चंस के लिए हम रेडी हैं। चलो जल्दी से हम लोग करते हैं रैपिड फायर राउंड को start. Okay, but before I go with the rapid fire round, what you have to do, you know it very well, share this session and definitely like it. Okay, so मैं questions पूछूंगी, आपको देने हैं आंसर in the comment section. Very first question is, was author moved by the view of Lake Mansarovar? क्या जो ऑथर हैं उनको अच्छा लगा था, क्या वो मूव हो गए थे जब उन्होंने देखा लेक मानसरोवर को? ओके, सो हियर इज द आंसर दैट ऑथर फाइंड हर अ वेरी ऑफुल एंड मिजरेबल प्लेस विद जीरो वेजिटेशन। मैंने बताया वहां वेजिटेशन बिल्कुल नहीं था। इट्स अ स्मॉल टाउन एट द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर के पास में बहुत छोटी सी जगह में था। दिस वाज अ प्लेस विद ओनली डस्ट एंड रॉक्स व्हाट इज believed and what he faced there, किसने? निक ने। तो यहाँ पे ये नहीं था, he was not moved by the view of the lake मानसरोवर, क्योंकि ये कहाँ पे बताया है? हॉर, और हॉर का नाम याद रखना, क्वेश्चन आएगा बेटा डेफिनेटली। The author says that the Japanese monk इकाई, क्योंकि मैंने जापानीज मॉन्क के बारे में बताया, मैंने बुद्धिस्ट के बारे में बताया, तो याद रखना। इकाई कावागुची एंड स्वीडिश एक्सप्लोरर सेवन हेदन who came there almost 100 years ago। अब वो वहां पे क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने रीड किया था कि some of the Japanese monk they went there, और वो हजारों 100 साल मतलब डिकेड्स पहले आए थे, वो बहुत सारे सालों पहले आए थे, सेंचुरीज पहले आए थे। एंड वहां पे जब वो गए थे दैट वाज अ ब्यूटीफुल सिनेरियो, दैट वाज अ पैनोरामिक सिनेरियो, और वो बहुत ही अच्छा था, प्लेजेंट व्यू था वहां पे। And they were impressed by the natural beauty that they go emotional, but he found the place as very monotonous, और but उनको इतना अच्छा नहीं लगा था जगह। तो यहाँ पे उनका पूरा ऑथर का व्यू बता दिया है। Moving ahead, who was Daniel and how he helped author till Hor? Daniel कौन थे और वो हॉर तक उनके साथ में रहते हैं, and then he came back to लहासा। याद रखना है that Daniel was author's friend। Daniel कौन था बच्चा? Daniel जो था वो कौन था? ऑथर का फ्रेंड था, and he traveled some distance to Mount Kailash with the author, and then he took a lift from the truck driver and went to Lhasa। Many times their car got stuck in the snow, and Daniel together with Satan took out the car and supported him in difficult times। So he was a good person and he like helped him। तो ये वाला अपना क्वेश्चन हो गया। Where did Norbu work? Norbu कहाँ काम करते थे? In Britain? Oh, I haven't told you, I'll tell you now। Norbu जो था, he was a scholar। He was a scholar and he was preparing there some research papers for his university that was in Beijing। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं पहले ही बता देती हूँ that Norbu worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences, and there वहाँ पे वो क्या कर रहा था? अपने कुछ रिसर्च पेपर पे वर्क कर रहा था about मानसरोवर एंड कैलाश। ओके, ये याद रखना। What are the names of 4 rivers that Lake Mansarovar consists of? If you are an Indian, a true Indian, you must know कि Lake Mansarovar जो है उसके आसपास में कौन कौन सी रिवर्स हैं। एंड इफ यू वांट तो आप ये वाला जो है वो वापस देख सकते हैं, इसी के PDF में आपको मिलेगा वो जो एक
डायग्राम मैंने आपको शो किया है एक मैप टाइप में, उसमें भी आपको दिख जाएगा. सो दिस इज द आंसर विच यू हैव टू गो विद, एंड आपको बताना है कौन सी 4 रिवर्स है. वैसे इस आंसर में आपको 4 एक ही साथ में एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है. यू कैन गिव द करेक्ट आंसर हियर एज वेल. नाउ व्हाट वाज एन ओल्ड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर. ये कश्मीर तक जाने वाला कौन सा ओल्ड रूट था, ये मुझे बताना है. मैंने अंडरलाइन भी किया है यहाँ पे ही इसी क्लास में उसे समझाते हुए, इवन मैंने अंडरलाइन किया है. सो यू नो इट वेरी वेल. इफ यू हैवंट नोटिस दैट तो बैक जाओ और देखो और वापस से आंसर करो. ऑप्शंस आर ए ईस्ट वेस्ट हाई, नॉर्थ टाउन, वेस्ट साउथ हाईवे एंड साउथ वेस्ट हाईवे. आंसर यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो हियर सिल्क रोड जो चैप्टर है वो बहुत ही लेंदी चैप्टर है. इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इसमें से आते हुए. सो व्हाट यू हैव टू डू इज एक दो बार प्रैक्टिस कर लो बेटा, एंड डेफिनेटली मेक योर की पॉइंट्स. माइंड मैप करते हो जैसे बना लो उसका, एंड यू दैट्स सॉर्टेड. ओके, so on this note I'm just requesting you again that if you haven't shared this, if you haven't liked this, please like and share this session. And if you like more sessions such that, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं that in next video what you want from me, any grammar part, writing composition part or literature part only. तो आप मुझे comment section में जरूर से बताइएगा. Definitely I read the comment section and I'll do the same. And always have a happy smile on your face. Bye bye. Thank you.